चाइल्ड केयर टेकर के थर्ड चैप्टर का सेकंड पार्ट। ठीक है, इसमें आएगा डेवलपमेंटल ग्रोथ स्टेजेस एज केयर टेकर्स केयर फॉर चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एजेस। जो केयर टेकर है तो उनको क्या केयर करनी पड़ती है चिल्ड्रन की, अलग अलग एज ग्रुप्स के होते हैं ना सभी बच्चे। दे फाइंड दैट देयर एक्टिविटीज़ विल वेरी अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो फिर जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो क्या अलग अलग हो सकती हैं, किसके अकॉर्डिंग, उनके स्टेज के अकॉर्डिंग और उनके डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग बच्चों के। ठीक है, द केयर ऑन एन इन्फेंट नीड इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द केयर दैट ए 4 और 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड नीड्स। जैसे कि इन्होंने बताया कि जो केयर है किसकी, एक इन्फेंट मतलब कि जो भी बच्चा पैदा हुआ है, इन्फेंट मतलब शिशु लगा लो, पैदा हुआ तो नहीं, तो उसको एक अलग तरीके की उसकी ज़रूरत है केयर की, और एक 4 या 5 साल का बच्चा है उसको अलग तरीके की ज़रूरत है एक्टिविटीज़ वगैरह की। ठीक है, द फॉलोइंग चार्ट विल हेल्प यू, जो ये चार्ट बताए तुम्हें मदद करेगा लर्न अबाउट द डिफरेंट डेवलपमेंटल ग्रोथ स्टेजेस, कि अलग अलग डेवलपमेंट ग्रोथ स्टेज के बारे में बताएगा, डिफरेंस बताएगा ऑफ चिल्ड्रन एंड द केयर एंड द काइंड ऑफ द केयर एंड एक्टिविटीज़ दैट आर अप्रोप्रिएट फॉर चिल्ड्रन ऑफ डिफरेंट एजेस। ठीक है, तो जैसे एज बताई हुई ने इन्होंने एक साइड में 2, 3, 4 और उसके डेवलपमेंट ग्रोथ स्टेज एक साइड बताया है, और एक साइड बताया है व्हाट द केयर टेकर कैन डू, कि भी उनकी ग्रोथ कैसे होती है और तुम क्या क्या कर सकते हो। 2 साल के बारे में बताया गया है। रन्स नाउ, ये चलने लगते हैं। जम्प्स इन प्लेस इन 2 फीट, अपने दोनों पैरों पे ये क्या जंप्स लगाने लग जाते हैं। वेरी एक्टिव, बहुत एक्टिव होते हैं। गेट्स वेरी मैसी एंड डर्टी, ये बहुत ज़्यादा मैसी मतलब सब कुछ इधर उधर बिखेर देने वाले काम करते हैं, डर्टी गंदा कर देने वाले काम करते हैं। वेरी क्यूरियस अबाउट, किस किस की चीज़ के बारे में क्यूरियस मतलब जानने की इच्छा रखते हैं। ड्रॉर्स होते हैं ना, खोल देते हैं बार बार। कैबिनेट्स हो गए एंड क्लोजेट्स हो गई, जैसे हमारी अलमीरा वगैरह होती है ना, इनको नीचे इनमें जगह होती है, या फिर किचन में वो बने होते हैं उनको खोल खोल के बार बार उनके अंदर जाते हैं। डज़ नॉट वांट टू नैप, क्या नहीं चाहते, नैप मतलब सोना नहीं चाहते हैं ये। लाइक्स टू ईट, खाना पसंद करते हैं। टॉक्स अ लॉट एंड स्टार्ट्स टू आस्क क्वेश्चन, बहुत सारी बातें करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। हैज़ डिफ़िकल्टी शेयरिंग टॉयज़, और इनके टाइम में क्या ये अपने जो टॉयज़ है ना उनको किसी को देते नहीं है, डिफ़िकल्टी होती है, किसी को दे नहीं सकते तुम इनके खिलौने, रोने लग जाएंगे। ठीक है, व्हाट द केयर टेकर कैन डू, क्या कर सकते हैं। कीप अंडर कांस्टेंट अलर्ट सुपरविजन, हमेशा इनके ऊपर ध्यान रखना और सुपरविजन रखते रहना इनके ऊपर। कीप ए सेफ एनवायरनमेंट, इनका एनवायरनमेंट को सेफ रखना। प्ले सॉर्टिंग एंड मैचिंग गेम्स, इनके साथ खेलना और उनके जो इनके मैच का गेम है ना वो खेलना। प्ले इन द वाटर एंड और सैंड, किस किस में खेलने के लिए, पानी में और सैंड मतलब रेत वगैरह की जो जगह होती है ना, बीच वगैरह के किनारे होते हैं, वहाँ पे इनको छोड़ देना चाहिए, तो अपनी सुपरविज़न में रखना चाहिए। टीच शेयरिंग एंड क्लीनिनेस, इनको क्या सिखाना चाहिए कि तुम्हें चीज़ों को शेयर करना चाहिए और क्या क्लीननेस, साफ़ सफाई का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मेक श्योर डिटर्जेंट क्लेंसर ब्लीच एंड मेडिसिन आर लॉक्ड अप, क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी है। डिटर्जेंट हो गया, इन सर्फ वगैरह से कपड़े धोते हैं। क्लेंसर हो गए, जिससे साफ़ सफाई करते हैं। ब्लीच हो गया एंड मेडिसिन, ये सारी की सारी किस्में एक लॉक के अंदर रख के बंद कर देनी चाहिए, इनके हाथ में नहीं पड़नी चाहिए। 3 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं ये भी दौड़ने लग जाते हैं, जंप करने लगते हैं अपने पैरों पे, बहुत एक्टिव होते हैं। सेम चीज़ है जो मैंने इसमें बताई है ना 2 ईयर वाले के डेवलपमेंट ग्रोथ स्टेज में, सेम है वही। डर्टी वगैरह करते हैं, गंदा करते हैं। वेरी क्यूरियस होते हैं, किसके लिए, ड्रॉर्स, कैबिनेट्स, क्लोजेट्स के लिए। सोना नहीं चाहते हैं, खाना पसंद करते हैं। स्टार्ट्स क्वेश्चन कुछ पूछना शुरू कर देते हैं और अपने टॉयज़ को वो नहीं करते हैं। तो इसमें केयर टेकर क्या कर सकता है। प्ले विद पैडलिंग टॉयज़, उनको ऐसे टॉयज़ दे सकते हैं जिसमें पैडल वगैरह लगे हों, जैसे किक बॉल वगैरह खेलना सिखाएं। टैग एंड हाइड एंड सीक, मतलब छुपन छुपाई ये खेलना सिखाएं उनको। काउंट थिंग्स, चीज़ों को गिनती करना सिखाएं। स्क्रिबल ऑन पेपर और कलर पिक्चर्स, मतलब पेपर के ऊपर कलर्स वगैरह, पिक्चर्स वगैरह पे कलर्स वगैरह करना सिखाएं। सो वीडियोज़ ऑफ चिल्ड्रन कैरेक्टर्स एंड एनिमल्स, उनको वीडियोज़ दिखाएं किसके, एनिमल्स और चिल्ड्रंस के कैरेक्टर की। ठीक है, कि क्या क्या चीज़ है वो, उसको देख के पहचानने लगे वो। रीड चिल्ड्रंस बुक, चिल्ड्रन की जो बुक्स आती हैं उनको पढ़ानी चाहिए। प्रोवाइड पॉजिटिव एनकरेजमेंट, उनको पॉजिटिव एनकरेजमेंट देना चाहिए फॉर टॉयलेट ट्रेनिंग। ठीक है,
टीच एंड प्रैक्टिस प्ले एंड वाटर सेफली, उनको पानी के साथ खेलना सिखाना चाहिए सेफली तरीके से। 4 साल के लिए क्या लिखा है, ड्रेसेस एंड फीड्स देमसेल्व्स, उनको कपड़े अपने पहने लगते हैं और फीड मतलब खाने भी अपने आप लगते हैं। स्किप्स एंड क्लाइम्स, ये स्किप्स वगैरह होते हैं ना, वो रस्सी वाला वो कूदते हैं, ठीक है, वो क्लाइम्स मतलब कि किसी किसी चीज़ पे चढ़ने लग जाते हैं। डज सोमर सोल्ट्स, सोमर सोल्ट्स तो नहीं पता मेरे को क्या होता है। सोमर सोल्ट, कलाबाजी, अच्छा कलाबाजी करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। कहाँ गया, लाइक्स टू प्ले विद अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। हैज़ ए वोकेबलरी ऑफ 1500 वर्ड्स और मोर, और अच्छा इनको 1500 से ज़्यादा अलग अलग वोकेबलरी बोलनी आ जाती है इनको लगभग। क्वेश्चन मार्क है, क्या पता, किसी किसी को आती है किसी को नहीं आती है। लाइक म्यूज़िक एंड मे नो द वर्ड्स टू ए नंबर ऑफ चिल्ड्रन सॉन्ग्स, ये लाइक करते हैं, लाइक्स म्यूज़िक एंड मे नो द वर्ड्स टू ए नंबर ऑफ चिल्ड्रन सॉन्ग्स, कैन रिकॉग्नाइज एंड नेम डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स, ये मतलब कि चाइल्ड सॉन्ग्स वगैरह को, उसमें वर्ड्स वगैरह होते हैं, नंबर वगैरह आते हैं, उनको बोलना सीख जाते हैं, और ये रिकॉग्नाइज मतलब पहचानने लगते हैं किसको, डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स, मतलब कि घरेलू जानवर कौन से हैं और जंगली जानवर कौन से हैं, ठीक है। इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग टू स्विम, स्विम करना मतलब तैरना इनको अच्छा लगता है। एंड पुट देयर हेड अंडर वाटर, और अपना सिर है जो वो पानी के नीचे ले जाने लगते हैं ये। मे यूज़ ए बाईसाइकिल विद ट्रेनिंग व्हील्स, जो ट्रेनिंग व्हील्स लगा के बाईसाइकिल मतलब साइकिल वगैरह चलाना सीखना शुरू कर देते हैं ये। तो केयर टेकर क्या कर सकते हैं, प्ले सिंपल कार्ड गेम्स, सिंपल कार्ड गेम्स खेल सकते हैं इनके साथ, बोर्ड गेम्स खेल सकते हैं। टीज इजी शॉर्ट सॉन्ग्स, इनको शॉर्ट सॉन्ग्स होते हैं ना, कविताएं वगैरह, ये सिखा सकते हैं। टीच ABC सिखा सकते हैं, न्यू वर्ड सिखा सकते हैं। प्ले विद फेवरेट टॉयज़, उनके फेवरेट टॉय उनके साथ खेलो। टीच सेफ्टी, उनको सेफ्टी के बारे में पढ़ाओ। प्रोवाइड न्यू एक्सपीरियंसेस सच एज बॉल गेम्स और स्विमिंग के थ्रू उनको नए नए एक्सपीरियंस सिखाओ। टेक ट्रिप्स टू स्टोर्स, उनकी ट्रिप लेके जाओ स्टोर्स तक, पार्क्स वगैरह में, बर्थडे वगैरह करो उनके साथ, पार्टीज़ वगैरह में उनको लेके जाओ, ठीक है, एट्सेट्रा। नेक्स्ट आता है 5 साल के बच्चों के लिए, कैन स्टैंड ऑन 1 फीट फॉर सेवरल सेकेंड्स, एक पैर पे अपने कुछ समय तक वो खड़ा रह सकता है। कट्स फूड विद ए टेबल नाइफ, वो टेबल नाइफ से अपने चीज़ों को, फूड वगैरह को कट कर सकता है। कैचेज ए बाउंस्ड बॉल, जो उछलती हुई बॉल रहती है उनको पकड़ सकता है। स्मॉल एंड लार्ज मसल कंट्रोल इज़ इम्प्रूविंग, छोटी बड़ी उसकी जो मसल्स हैं वो कंट्रोल करती हैं उसको इम्प्रूव करने में। से ABCDs एंड रिकॉग्नाइज सिंपल वर्ड्स इन स्टोरी बुक्स वगैरह में ABCD आराम से पहचान लेना, और क्या वो रिकॉग्नाइज करना, पहचान लेना सिंपल वर्ड्स वगैरह को, ठीक है। राइड्स बाई साइकिल विद और विदाउट ट्रेनिंग व्हील्स रेडी फॉर स्कूल, हाँ, अब वो साइकिल अपनी जो है बिना ट्रेनिंग व्हील्स के, जो साइड साइड में लगाते हैं ना ट्रेनिंग व्हील्स ताकि बच्चा गिरे ना, उसको हटा के भी चला सकते हैं बच्चे 5 साल के, और स्कूल जाने के लिए भी रेडी है, ठीक। प्लेस केयर टेकर क्या कर सकता है, प्ले सिंपल कार्ड गेम्स, इनके साथ सिंपल कार्ड गेम खेल लो, बोर्ड गेम खेल लो। ये जो भी ऊपर वाले में बताया ना मैंने, 4 वाले में सेम है, 3 साल वाले का जो बोल रहा था सेम है। ABCD सिखाओ, उनको फेवरेट टॉयज़ के साथ खेलो, और उनको नए नए एक्सपीरियंस करवाओ स्विमिंग वगैरह के, और उनको कहाँ, स्टोर्स, पार्क्स, बर्थडे पार्टीज़ वगैरह में लेके जाओ। 6 से 8 साल वाले में क्या लिखा है, एबल टू बाथ ड्रेस एंड पुट क्लोथ्स अवे विदाउट प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये बात तो समझ आ गई होगी, इनको बाथ वगैरह, ड्रेस और क्लोथ्स वगैरह को उनसे दूर रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, अपने आप कर लेते हैं। इज़ फेयरली कॉन्फिडेंट इन प्लेइंग बॉल एंड अदर काइंड्स ऑफ गेम्स, बॉल वगैरह के साथ आराम से गेम वगैरह खेल सकते हैं। ये जॉइंस इनटू द फैमिली कन्वर्सेशन, घर की कुछ बातें हो रही हैं उनमें वो भी कुछ ना कुछ बोल सकते हैं, उनको इतनी समझ आने लग जाती है, ठीक है। जॉइन इनटू द फैमिली कन्वर्सेशन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय एग्जांपल्स ऑफ अडल्ट्स, ये किससे, जो बड़े बड़े ना उदाहरण देते हैं, जो बड़े लोग वो वाले नहीं, घर के जो बड़े लोग हैं वो उदाहरण देते हैं, उनमें उनका नाम भी आने लग जाता है। मे आस्क मैनी क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, और ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं ताकि इनको दुनियादारी के बारे में पता लगना शुरू हो जाए। नीड्स सपोर्ट इन कंट्रोलिंग इमोशंस, इनको ज़रूरत होती है
अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, नीड्स डिसिप्लिन इन डूइंग कोरस, हैज़ फ्रेंड्स आउटसाइड ऑफ द फैमिली, और उनके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो फैमिली से बाहर भी बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, केयर टेकर क्या कर सकता है, प्रमोट एंड प्रोवाइड टाइम ऑफ फॉर सेल्फ केयर, उनको प्रमोट कर सकता है और प्रोवाइड कर सकता है उनकी सेल्फ केयर, अपने आप खुद अपने आप सारी चीज़ कर सकें वो। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू रीड, उनको अपॉर्चुनिटीज़ रीड पढ़ने की उनको अपॉर्चुनिटीज़ देना। टॉक करना उनके साथ, सिंग करना उनके साथ, प्ले बॉल करना उनके साथ, मतलब खेलना उनके साथ। और वॉच टेलीविज़न और वीडियो टुगेदर, टेलीविज़न और वीडियोज़ की एक साथ बैठ के, टुगेदर मतलब एक साथ देखना। ठीक है, प्रोवाइड ए सेफ़ एनवायरनमेंट, उनको प्रोवाइड करना। एंड प्रैक्टिस सेफ्टी स्पेशली व्हेन प्लेइंग इन द पूल और राइडिंग बाईसाइकिल। ठीक है, उनके साथ पूल वगैरह, राइडिंग वगैरह, बाईसाइकिल में एक साथ खेलना को या करना। एनकरेज पोलाइट मैनर्स, उनको एनकरेज करना, पोलाइट मतलब प्यार से, मैनर्स एंड प्रॉपर टेबल मैनर्स, उनको प्रॉपर टेबल मैनर्स सिखाना कि टेबल पे कैसे बैठते हैं। प्रोवाइड पॉजिटिव एनकरेजमेंट फॉर एक्शंस, उनके एक्शंस के एनकरेजमेंट को पॉजिटिव वे में लेना और उनको सिखाना। ठीक है, इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, एज चिल्ड्रन डेवलप देयर इमोशनल नीड change as well as their physical needs. These emotional needs can be separated into 4 stages, 4 स्टेजेस में उनको वो अलग करा गया है। एंड डिस्क्राइब्ड इन द चार्ट बिलो, चार्ट में बताया गया है। रिमेंबर दीज स्टेजेस आर ओनली गाइडलाइंस, ये जो बताई गई हैं स्टेजेस सिर्फ एक गाइडलाइंस है। सिंस ईच चाइल्ड डेवलप एट हिज ओन पेस, जो अलग अलग बच्चे हैं अपने अपने अलग पेस से बढ़ते हैं आगे। सम वेरिएशंस विल अकर इन चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज, कुछ बच्चों के लिए अलग हो सकता है क्योंकि उनके जो बढ़ने की क्षमता है कम ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, न्यू बॉर्न टू 1 ईयर, अभी जो बच्चा पैदा होता है और 1 साल तक वाले में क्या लिखा है, ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी, इमोशनल स्टेज में उन पर ट्रस्ट करना होता है और सिक्योरिटी चाहिए होती है उन्हें। इन्फेंट्स नीड वॉम्थ एंड कम्फर्ट, जो शिशु है अभी उसको क्या चाहिए, वॉम्थ मतलब गर्माइश चाहिए, और कंफर्ट चाहिए, लव चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, ये सारी चीज़ें उनको चाहिए होती हैं। दे एन्जॉय बीइंग विद पीपल, उनको पसंद होता है कि उनके साथ कोई ना कोई बच्चे या कोई ना कोई उनके साथ हो। ठीक है, टॉकिंग टू दैम गिव्स दैम मेंटल स्टिमुलेशन, उनके साथ बात करो तो उनको क्या मेंटल स्टिमुलेशन मिलती है कि हमसे कोई बात कर रहा है। स्टिमुलेशन मतलब एक जैसा। ठीक है, थ्रू एक्ट ऑफ केयर इन्फेंट लर्न टू ट्रस्ट अदर्स, थ्रू एक्ट ऑफ केयर के क्या बताया, इन्फेंट्स हैं जो बच्चे हैं, लर्न टू ट्रस्ट अदर, दूसरों पर विश्वास करना सीख जाते हैं। एंड द थिंग्स अराउंड देम, और जो उनके आसपास चीज़ें होती हैं उनसे वो प्यार करने लगते हैं। ट्रस्ट इज स्टैब्लिशिंग एंड द बेबी फील सिक्योर, जब उसको ट्रस्ट हो जाता है उनके ऊपर तो बेबी क्या फील सिक्योर, अपने आप को सिक्योर महसूस करता है। व्हेन देयर इज़ ए लविंग केयरिंग पर्सन अराउंड देम, जब उनके आसपास कोई लविंग केयरिंग पर्सन उनके आसपास होता है, जैसे इस केस में ज़्यादातर उनकी मदर्स होती हैं। ठीक है, 13 to 3 ईयर्स सेल्फ कंट्रोल एंड ऑटोनॉमी, उनके अंदर अपने खुद के सेल्फ कंट्रोल और ऑटोनॉमी, मतलब कि अब वो अपने मन के मालिक समझ लो। ठीक है, ये वाले आ जाते हैं। टोडलर्स नीड अटेंशंस, टोडलर्स हैं अभी वो, उनको अटेंशन की ज़रूरत है, लव की ज़रूरत है, सिक्योरिटी की ज़रूरत है। ठीक है, इन अर्निंग टू डू थिंग्स फॉर देमसेल्व्स, टोडलर्स लर्न इंडिपेंडेंस एंड स्टार्ट टू डेवलप सेल्फ कंट्रोल एंड टेक ऑन देयर ओन आइडेंटिटी। तो इस टाइम पे क्या कह रहे हैं, जो बच्चे हैं वो अपने आप ही अपने आप को इंडिपेंडेंट समझने लगते हैं, मतलब स्वतंत्र समझने लगते हैं और अपने आप सेल्फ कंट्रोल डेवलप करने लगते हैं ऑन देयर ओन आइडेंटिटी, अब की हमारी खुद की पहचान है। ठीक है, इन दिस स्टेज, इस स्टेज में दे एक्सप्रेस देयर इंडिपेंडेंस बाय सेइंग नो एंड बाय वांटिंग टू मेक देयर ओन डिसीजन अबाउट व्हाट दे वांट टू डू सच एज, अच्छा कुछ चीज़ें जैसे जिस चीज़ के लिए वो अब अपने आप मना कर सकते हैं कि हमें ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, तो इस चीज़ का डिसीजन वगैरह वो ले लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया किस किस चीज़ के लिए, जैसे अगर तुम उनके बारे में उनसे पूछो, वॉक पे चलना है, हाँ नहीं, प्लेइंग विद टॉयज़, टॉयज़ के साथ खेलना है, वॉचिंग टेलीविज़न, चूजिंग द क्लोथ्स दैट दे वेयर, कि जो उन्होंने कपड़े पहन रखे हैं वो उनके खुद के पसंद के वो पहनना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें वो करने लग जाते हैं। ठीक है, 3 से 5 साल के बच्चे, इनिशिएटिव एंड इमेजिनेशन, वो इनिशिएटिव मतलब कि पहल करने में लगते हैं, और इमेजिनेशन अपनी दुनिया में खोने लगते हैं, काल्पनिक दुनिया में। ठीक है, चिल्ड्रन एट दिस एज, जब बच्चे इस एज में होते हैं, हैव ए सेंस ऑफ ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस। ठीक है, वही सेम बात आ गई, उनके पास ऑटोनॉमी मतलब कि अपना खुद का
मालिक हो जाते हैं वो, और इंडिपेंडेंट स्वतंत्र महसूस करते हैं अपने आप को। दे आर लर्निंग अबाउट द वर्ल्ड, वो वर्ल्ड के बारे में जानना शुरू करते हैं, सीखना शुरू करते हैं अराउंड देम, अपने आसपास से। दे वॉन्ट टू ट्रस्ट पीपल एंड हैव फ्रेंड्स, वो लोगों पे भरोसा करना शुरू करते हैं और अपने दोस्त बनाना शुरू कर देते हैं। दे आर बिगिनिंग टू लर्न अबाउट सोशल एक्टिविटीज़, वो किसमें, सोशल एक्टिविटीज़ के बारे में सीखना शुरू कर देते हैं। केयरिंग एंड लविंग एडल्ट्स आर मच नीडेड एट दिस टाइम टू प्रोटेक्ट देयर एनवायरनमेंट एंड टू सेट लिमिट्स एंड एक्सपेक्टेशंस। जो केयरिंग एंड लविंग है ना, जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, या उनके जो केयर टेकर है, उसका काम है कि उनकी केयर करे, उनको लव करे, प्यार करे, नीडेड एट दिस टाइम, उस टाइम पर, क्योंकि उनको ताकि उनको ना प्रोटेक्ट कर सके कि इनके साथ कोई गलत कार्य ना हो जाए या इनको कोई नुकसान ना पहुंचा दे, ठीक है। तो उनके इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करके रखना ये काम होता है। और उनकी सेट लिमिट्स एंड एक्सपेक्टेशंस, उनकी एक्सपेक्टेशंस को लिमिट करते कि भाई इसके बाहर नहीं जाना। जैसे खेलने के लिए भाई मान लो सोसाइटी, तो सोसाइटी में भी हमें अपने ग्राउंड तक ही रहना है, इसके बाहर नहीं जाना, ठीक है। ये सारी बातें 6 to 10 ईयर्स में क्या आएगा, इंडस्ट्री एंड फॉर्मल लर्निंग। इस टाइम पर इंडस्ट्री एंड फॉर्मल लर्निंग वगैरह हम उनको सिखा सकते हैं। डेवलपिंग रूटीन इज़ इन्वायरमेंट इम्पोर्टेंट एट दिस टाइम, इस टाइम पे डेवलप करना, डेली डे टू डे डेवलप करना, ये इनका इम्पोर्टेंट है इस टाइम पर। चिल्ड्रन डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस बाय डूइंग रूटीन्स ऑफ सेल्फ केयर एंड अटेंडिंग स्कूल। इस टाइम पे जो बच्चा है वो अपने आप सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाता है, डेली काम कर करके अपना सेल्फ केयर एंड अटेंडिंग स्कूल वगैरह सब कुछ करने लग जाता है। दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ अडल्ट, और उनकी अडल्ट से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, या बढ़ नहीं जाती, उनसे इन्फ्लुएंस होने लगते हैं। जैसे कि अपने मम्मी पापा से, दादा से, दादी से, अपने स्कूल टीचर से, कि वो जो करते हैं इनको वो अच्छा लगता है, ठीक है। तो वो उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि ये सही चीज़ कर रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे रिसीव रिकॉग्निशन।